राम राम सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वी विल बी स्टार्टिंग दी अरे फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ठीक, आज मैं आई विल बी डिस्कसिंग द कंटेंट लिस्ट विद यू। तुम्हें अरे के अंदर क्या पढ़ना, जैसा कि तुम्हें पता बोर्ड में मिनिमम एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक, मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अरे से जो अरे की टेक्निक है, दैट मीन्स जो एच डी की टेक्निक है, एच डी स्टैंड फॉर सिंगल डायमेंशन अरे। जैसे तुम्हारी सर्चिंग हुई, आपके सॉर्टिंग हुई, तो उनसे क्या है डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 10 एलिमेंट इनपुट करो, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट। तो सीधे के सीधे क्वेश्चन बनते हैं अरे से यहाँ पे। ठीक, तो वो क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। अगर आपको अरे के बारे में कुछ भी ना पता, इफ़ यू डोंट नो दी ABCD ऑफ अरे, देन प्लीज़ रिमेन विद मी, आई विल मेक यू दी मास्टर्स इन अरे। अरे में जो 10th के हिसाब से मास्टर बन जाओ। दैट मीन्स यू कैन टेकल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दी अरे टेक्निक। सॉर्टिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हारे सर्चिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन इजीली डू दैट। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या है, अब हम अरे में जो पढ़ रहे हैं ना, अरे दो टाइप के होते हैं। वन इज दी एच डी स्टैंड फॉर सिंगल डायमेंशन, अनदर इज दी डबल डायमेंशन। अरे आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज दी सिंगल डायमेंशन अरे, अनदर टाइप ऑफ अरे इज दी डबल डायमेंशन अरे। ठीक, अब एज द नेम सजेस्ट एच डी स्टैंड फॉर सिंगल डायमेंशन, ये क्या है डबल डायमेंशन। देखो आपने फिजिक्स में यू माइट हैव स्टडीड अबाउट दी 1D मोशन, 2D मोशन एंड दी 3D मोशन। तो सिमिलर वे में एक अरे जो अपने अंदर डेटा को स्टोर करे ओनली इन 1 डायमेंशन, यहाँ 2 डायमेंशन होंगे। 1 डायमेंशन विल बी दी रो एंड सेकंड डायमेंशन विल बी दी कॉलम। जो एक अरे अपने अंदर केवल एक ही डायमेंशन में स्टोर करे, दैट मीन्स ये जो सिंगल डायमेंशन है इट विल स्टोर द वैल्यूज ओनली इन रो वाइज, बस ऐसे रो वाइज स्टोर करे। तो वो कौन सा अरे है, सिंगल डायमेंशन है। जो DD है ना, DD मीन्स 2 डायमेंशन होंगे, ये रो वाइज स्टोर करेगा, इट विल स्टोर दी कॉलम वाइज ऑल्सो, दोनों रो वाइज और कॉलम वाइज स्टोर करेगा। ठीक, सबसे पहले टुडे वी विल बी सीइंग दी डिक्लेरेशन ऑफ अरे। कोई भी अरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले देखो अरे तुम्हें पता अरे इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अरे कैसी डेटा टाइप है, इट इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सिंस इट इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो यू ऑलरेडी नो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर कॉल्ड द डिराइव्ड डेटा टाइप बिकॉज दे आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि वो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से ड्राइव की जाती है। देखो अब ध्यान से देखो, मेरे को अरे बनाना है, तो सपोज इंटीजर का अरे बनाना है, मैंने लिखा इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू। देखो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स दी अरे है, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अरे। इंट क्या है, इंट इज द डेटा टाइप ऑफ द अरे, ये क्या होगी तुम्हारी डेटा टाइप। मैंने क्या बोला, आई हैव सेड दैट अरे इज अ नॉन प्रिमिटिव और द रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस आल्सो मींस द नॉन प्रिमिटिव, दैट मींस इट इज द ड्राइव्ड डेटा टाइप। जब ड्राइव्ड डेटा टाइप, तो ये किसकी हेल्प से ड्राइव करी गई है, इट इज ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसका नेम इज इंट। ठीक, ये दीज आर द सिंबल ऑफ अरे। ए इज द वेरिएबल ऑफ, ए क्या है, वेरिएबल ऑफ अरे, ए इज द वेरिएबल ऑफ अरे। इसी वेरिएबल को दूसरा नाम, अनदर नेम ऑफ वेरिएबल ऑफ अरे इज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। अरे के वेरिएबल को ही दूसरा नाम से क्या पुकार रहे हैं हम, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। जो न्यू कीवर्ड है, यू ऑलरेडी नो इट विल बी एलोकेटिंग द यूज्ड फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट, सॉरी फॉर द अरे। ये यहाँ पे न्यू कीवर्ड क्या करेगा, इट विल बी एलोकेटिंग द मेमोरी स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट। 10, ये जो मैंने हम 10 पास करा, दिस इज द साइज ऑफ अरे। ये क्या है, अरे का साइज है। अब देखो इस लाइन के अंदर इंट क्या हुई, डेटा टाइप जो क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप है। उस प्रिमिटिव डेटा टाइप को हेल्प करके मैंने एक ड्राइव डेटा टाइप बनाया, जिसको क्या बोले, अरे। ए यहाँ पे क्या अरे का वेरिएबल है, उसका दूसरा नाम इज दी सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। अरे का दूसरा नाम क्या, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। दिस स्क्वायर सिंबल, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द ए इज इन वेरिएबल ऑफ अरे। न्यू जो है, ये तो तुम्हें पता ही असाइनमेंट ऑपरेटर। न्यू क्या है, इट इज यूज्ड फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी स्पेस फॉर द अरे। अब ये न्यू कीवर्ड है, इसका काम क्या है इस लाइन में, इट विल बी एलोकेटिंग द मेमोरी स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक, जो यहाँ पे मैंने 10 लिखी है, 10 इज द साइज ऑफ अरे। साइज का मतलब क्या है, ये जो अरे है ना, ये कितने एलिमेंट को स्टोर कर सकता है, इट कैन स्टोर ए टोटल ऑफ 10 एलिमेंट एट ए टाइम। ठीक, दूसरी चीज अब देखो ध्यान से, तो पता है अरे के अंदर साइज क्या है यहाँ पर 10। तो याद रखो जो अरे की सबस्क्रिप्ट होगी, सबस्क्रिप्ट और द पोजीशन ऑफ वैल्यूज
जो सब्सक्रिप्ट होंगी अरे के अंदर, क्या याद रखो, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, कहाँ से स्टार्ट होंगी अरे के अंदर, जीरो से, एंड दे गोज अप टू दी साइज माइनस वन, कहाँ तक होंगी वो, साइज माइनस के वन, स्टार्ट कहाँ से होंगी, जीरो से। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो पोजीशन पे होगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, जो थर्ड एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे होगा। दैट मीन्स जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पे होगा, साइज माइनस वन पोजीशन पे होगा। ठीक, अब तुमसे पूछा जावे स्टेट द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड दी वेरिएबल, ऑक्यूपाइड बाय वेरिएबल ए, जो वेरिएबल ए है वो कितने बाइट मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। सिंस यू नो हियर दैट साइज इज 10, तो इंट जो प्रिमिटिव डेटा है उसका साइज एक का क्या है 4 बाइट, तो 10 जो वैल्यू होंगी उनका टोटल 10 वैल्यूज का साइज क्या होगा, टोटल 10 वैल्यूज का साइज होगा तुम्हारे 40 बाइट, बिकॉज 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 40। ठीक, अब सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड अनदर अरे ऑफ डबल डेटा टाइप, मैंने एक डबल डेटा टाइप का अरे डिक्लेयर करा, डबल एस इक्वल टू न्यू डबल, देखो अरे के वेरिएबल के आगे लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट को, अरे के वेरिएबल से पीछे लगाओ, तो बस ये दोनों ही जो डिक्लेरेशन है वो सही है। बस ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करें, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग और मार्किंग दैट द वेरिएबल एस इज गोइंग टू बी दी अरे वेरिएबल। ठीक, अब देखो सिंस हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 15, दैट मीन्स द साइज ऑफ अरे इज 15, तो टोटल मेमोरी स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा बाय वेरिएबल एस दैट विल बी, एक का 8 बाइट है तो 15 का कितना हो गया 120 बाइट। The memory space that will be occupied by variable s will be the 120 bytes. I hope the declaration as well as the meaning of each and every word in the declaration of array is clear to you. ठीक, कितने memory space occupy करे वो भी clear होगा। ठीक, अब हम इसके पढ़ने वाले हैं। Thereafter now I am going to tell you the content list that you need to study in this chapter. क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो देखो। सबसे पहले array, अरे की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक, आफ्टर दैट वी विल क्लासिफाइंग द अरे इनटू टू पार्ट्स, वन इज द एसडी एंड अदर इज द डीडीए। जो एसडी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वी विल सी एसडी एंड इट्स डेफिनेशन, सिंगल डायमेंशन अरे होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक, दी डिक्लेरेशन, अभी डिक्लेरेशन तो मैंने तुम्हें बता दिया, डिक्लेरेशन ऑफ एसडी सिंगल डायमेंशन है। आफ्टर दैट वी विल सी द मेमोरी स्पेस of memory space occupied by ST variable, single dimension array के जो variable वो कितना memory space occupy करेगा। After that, ठीक, ये तीन चीज़ पढ़ने के बाद we will see the length and length with parenthesis function। बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन दोनों फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक, thereafter we will see the इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे, अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। आफ्टर दैट वी विल बी सी हियर ओनली यू कैन ऐड इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे से बाद, दैट मीन्स नीड ऑफ अरे, यहाँ लिखो नीड ऑफ अरे, अरे की हमें ज़रूरत में पड़ी। ये जो टॉपिक है ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट मीन्स पहले हम क्या नीड पढ़ लें उसके बाद इनिशियलाइजेशन पढ़ें, बट वी विल सी ईच एंड एवरी पढ़ने सब वाले। ठीक, नीड ऑफ अरे, अरे की हमें क्यों जरूरत पड़ी। ठीक, और इनपुट से दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ अरे, एडवांटेजेस ऑफ अरे। ठीक, नेक्स्ट वी विल सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ अरे। अगर कोई चीज़ बनी है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो जो अरे है उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे वो सब हम पढ़ने वाले हैं। जी है, ठीक, इनिशियलाइजेशन हो गया अरे का, नीड ऑफ अरे हो गई, एडवांटेज ऑफ अरे हो गई, डिसएडवांटेज ऑफ अरे एस। देन वी विल सी अरे एस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अरे क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। क्यों नॉन प्रिमिटिव है वो पढ़ने वाले हैं, व्हाई इट इज द नॉन प्रिमिटिव। आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग द इनपुट्स इन अरे, अरे में कितने तरीक़ा से इनपुट्स ले सकते हैं। ठीक, इनपुट्स होने के बाद देन वी विल सी दी टेक्निक्स ओवर दी अरे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सर्चिंग पढ़ने वाले हैं। सर्चिंग विल बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट विल बी दी लीनियर, सेकेंड टाइप ऑफ सर्चिंग दैट वी विल बी सीइंग विल बी दी बाइनरी सर्च।
Linear search can work on both type of array, that is sorted or unsorted, while binary search will work only and only on sorted array. ठीक, इसके बाद ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, then we will be seeing the sorting. Sorting is the process of arranging the data of the array in ascending or the descending order. Sorting में हम क्या पढ़ने वाले हैं? First of all we will be seeing the क्या bubble sort. पहली टाइम में क्या पढ़ेंगे हम? bubble sort. After that we will be seeing the selection sort. ठीक, GKL. After that we will be seeing the merging in array. दो अरे को मर्ज करो और एक बनाओ. मर्जिंग के बाद हम पढ़ेंगे डिलीटिंग. देन वी विल बी सीइंग द इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग. अरे के अंदर डिलीटिंग का मतलब कोई भी एलिमेंट डिलीट करो एट पर्टिकुलर पोजीशन. इंसर्टिंग का मतलब है एक एलिमेंट इंसर्ट करो. आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग क्वेश्चंस related to SDA and its techniques. जो सिंगल डायमेंशन आ रही है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट आर रिगार्डिंग योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. जो बोर्ड के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं. उससे क्या क्या रिलेटेड टेक्निक से, दैट मीन्स सॉर्टिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनाएंगे तुम्हारे सर्चिंग के लिए, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल सी. तो ये दिस इज दी कंटेंट लिस्ट ऑफ SDA. सिंगल डायमेंशन अरे की कंटेंट लिस्ट है. ये सब चीज़ तुम्हें क्या है SDA के अंदर पढ़नी है. ठीक, सबसे पहले SDA पढ़ोगे, उसकी डेफिनेशन क्या, डिक्लेरेशन कैसे होता है SDA में, मेमोरी स्पेस कितनी ऑक्यूपाई करेगा SDA का वेरिएबल, लेंथ विद पैरेंथेसिस फंक्शन में दोनों क्या डाउट है, वो डिफरेंस है. इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, अरे की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, एडवांटेज क्या आ रही है, बोथ मीन्स द सेम, डिसएडवांटेज क्या आ रही है. ठीक, आफ्टर दैट वी विल सीइंग अरे को नॉन परमिटेड टाइप बोले हैं. व्हाई वी आर कॉलिंग अरे एज द नॉन परमिटेड टाइप, दैट आल्सो वी विल सीइंग हियर. ठीक, आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग द इनपुट्स इन अरे के अंदर कितने तरीका है इनपुट से मिडल स्कैन और इज देयर. देन यू हैव द फंक्शन आर्गुमेंट, कितने तरीका से इनपुट लिख सकते हैं अरे के अंदर, वो सब मेथड पढ़ने वाले हैं. आफ्टर दैट हम जो है कुछ टेक्निक पढ़ेंगे. ठीक, टेक्निक क्या होंगी, देखो सर्चिंग. अरे के अंदर से कोई भी वैल्यू को सर्च करना इज ओनली नोन एज दी सर्चिंग. सर्चिंग दो टाइप की होती है अरे के अंदर. वन इज द लीनियर, एज पर एज 10th सिलेबस इसका आंसर 10वीं के हिसाब से लीनियर एंड बाइनरी सर्च. देन वी विल शोइंग द सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ेंगे. जब तुम 12th में जाओगे देर यू विल बी सीइंग द इंसर्शन सॉर्ट ऑल्सो, इंसर्शन सॉर्ट भी पढ़ोगे वहाँ पे. देन आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग द मर्जिंग, फिर डिलीटिंग, फिर इंसर्टिंग. ठीक, मर्जिंग का मतलब दो को एक बनाओ, डिलीटिंग का मतलब डिलीट अ पार्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द अरे. इंसर्टिंग का मतलब क्या, इंसर्ट अ पार्टिकुलर एलिमेंट एट द पार्टिकुलर पोजीशन इनटू द अरे. व्हेन वी आफ्टर दैट जब हमारी सब टेक्निक और सब SDA का कंप्लीट हो जाएगा, वी विल सीइंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू SDA एंड इट्स टेक्निक. कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं. ठीक, I hope the content list of SDA is clear to you. Now I am going to give you the content list of DDA. DDA की क्या content list होगी? अगर हम DDA की बात करें, सेम ऐसे ही पहले क्या है DDA एंड इट्स डेफिनेशन. DDA क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होगी. Then secondly we will be seeing the size of DDA and memory space occupied by DDA. डिक्लेरेशन ऑफ DDA, डिक्लेरेशन पहले आना चाहिए, मैंने बाद में लिखा कोई बात. We will see each and every content declaration of SDA को कैसे, SDA के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे. आफ्टर दैट हम क्या पढ़ने वाले हैं, देन वी विल सी दी इनपुट्स इन DDA. डबल डायमेंशन अरे के अंदर क्या इनपुट होंगे, ठीक, कितने तरीका से. फिर पॉइंट इज वी विल सी दी वेरियस क्वेश्चंस ऑन मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के ऊपर क्या क्वेश्चन हो सकती है. ठीक, अगर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपके लेफ्ट डायगोनल. ठीक, उसके बाद वी विल सी राइट डायगोनल. क्वेश्चन क्या पूछे, राइट डायगोनल के एलिमेंट का सम निकालो, लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट का सम निकालो, प्रूफ निकालो. वो कैसे निकालोगे,
लेफ्ट डायगोनल हो गया, राइट डायगोनल हो गया, देन वी विल सी दी बाउंड्री एलिमेंट, बाउंड्री क्या क्या एलिमेंट होंगे, देन वी विल सी दी कॉर्नर एलिमेंट, कॉर्नर के एलिमेंट को पढ़ने वाले हैं। आफ्टर द कॉर्नर एलिमेंट वी विल सी दी इनर एलिमेंट, इनर एलिमेंट को कैसे प्रिंट करोगे, दैट विल बी सेम। लेफ्ट डायगोनल हो गया आपके, राइट डायगोनल हो गया, बाउंड्री एलिमेंट हो गए, कॉर्नर एलिमेंट हो गया आपके, इनर एलिमेंट हो गए, देन वी विल बी सीइंग द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक। और अगर हमारे पास इफ वी आर एबल टू गेट सम मोर टाइम तो देन उसके बाद हम वाटर इमेज भी पढ़ लेंगे, देन वी विल स्टडी द मिरर इमेज ऑफ द अरे। वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या होती है वो भी पढ़ लेंगे। मोर ऑफ दैट वी कुड ऑल्सो सी दी स्पायरल मैट्रिक्स, स्पायरल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक। अगर हमारे पास टाइम बचा, ये जो मैंने 3 टॉपिक लिए हैं, ये टॉपिक जो हैं दीज आर मोर इम्पोर्टेंट एज फार एज 12th आर कंसर्न, 12वीं के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसमें ये लिखो, रोटेटिंग ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को रोटेट करना वो पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स 90 डिग्री रोटेट करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। रोटेटिंग ऑफ ए मैट्रिक्स वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। दीज आर द टॉपिक दैट विल बी सीइंग अप इन DDL। तो DDA के अंदर जो जो टॉपिक है वो मैंने लिखी है। DDA की डेफिनेशन, साइज क्या, DDA का मेमोरी स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा DDA के वेरिएबल, डिक्लेयर कैसे करोगे DDA के वेरिएबल। आफ्टर दैट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द इनपुट्स इन DDA, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेकिंग इनपुट्स इन DDA, ठीक। जब इनपुट्स आ गया देन वी विल सीइंग द मैट्रिक्स क्वेश्चन वेयर वी विल सीइंग द लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स, राइट डायगोनल एलिमेंट की क्या कंडीशन होती है, बाउंड्री एलिमेंट क्या होते हैं तुम्हारे, कॉर्नर एलिमेंट की क्या कंडीशन होती है, उन्हें कैसे प्रिंट करोगे, इनर एलिमेंट की क्या कंडीशन होती है, उन्हें कैसे प्रिंट करोगे। आफ्टर दैट वी विल सीइंग द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब क्या, चेंजिंग रो इनटू कॉलम, वो ही क्या है तुम्हारे ट्रांसपोज है। रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ तो ट्रांसपोज हो जाएगी। सिमेट्रिक स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं ये, ठीक, वो देखने वाले हैं हम। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसके नेगेटिव के बराबर हो तो वो कैसी है, वो स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग दी रोटेटिंग ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैन बी रोटेटेड अकॉर्डिंग टू दी गिवन क्वेश्चन। 90 डिग्री वो तुमसे क्लॉकवाइज रोटेट करा सकता है, ठीक। और कुछ भी करा सकता है वो, जो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, वो सब टाइप के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक। और हम क्या देखने वाले हैं इसमें, फाइंडिंग दी smallest and largest element in each row and column। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखने वाले हैं हर एक कॉलम के अंदर। विल बी सीइंग दी लार्जेस्ट, ठीक। अब मैंने कोई एक DDA की मैट्रिक्स बनाई, ठीक, उसके अंदर कॉलम के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा, स्मॉलेस्ट हो या लार्जेस्ट हो, कुछ भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन में, कैन बी आस्क्ड एनीथिंग। तो वो सब टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। दिस इज द कंटेंट लिस्ट ऑफ DDA। तो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी हैव सीन अबाउट द SDA कंटेंट एंड देन आई हैव डिस्कस द DDA कंटेंट विद यू। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद SDA क्या हुआ है, जो जो मैंने टॉपिक लिखे हैं एक एक करके सब टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इफ़ यू आर नॉट नोइंग ABCD और कुछ आता ही ना आरे के अंदर से, ठीक, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल मेक यू परफेक्ट इन अरे में बहुत अच्छे हो जाओगे, ठीक। बस जो जो मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ते हो, ठीक। आई होप माई कंटेंट लिस्ट इज़ क्लियर टू यू। जो मैंने कंटेंट लिस्ट बताई है वो तुम्हें क्लियर होगी। और बोर्ड से, ठीक, ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक। अगर ये सब टॉपिक तुम्हारे पास आएगी यू विल बी एबल टू टेकल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दी बोर्ड एग्जाम। अगर SDA या DDA से कोई भी बोर्ड एग्जाम में 10th के में क्वेश्चन आएगा यू कैन ईजिली टेकल इट, ठीक। तो दिस कंटेंट इज़ हेल्पफुल फॉर 12th क्लास ऑल्सो। तो 12th क्लास में ज़्यादातर DDA पूछे, जब DDA पढ़ाएं तो DDA जो है इज़ हेल्पफुल फॉर 12th क्लास ऑल्सो। 12th क्लास के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, स्पेशली दी 11th क्लास ऑल्सो। 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक, क्योंकि 11th में तो ज़्यादातर 10th का ही सिलेबस है, ठीक, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ डू सपोर्ट मी इफ़ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।